नमस्कार दोस्तों, एक तरफ जहां साल भर से ऊपर से यानी लगभग 1.5 साल होने को आया ये जेके मजदूरों का धरना प्रदर्शन चल ही रहा है। इसके अलावा जो दिल्ली में एक जंतर मंतर पे धरना चल रहा है तो वो उसमें लेफ्ट के लोग भी हैं और सोनम वांगचुक भी है और सीजेपी के लोग हैं। तो ये सब आंदोलन चल ही रहे हैं। तो इसी बीच में आज सोनम वांगचुक को जो धरने से उठाया है, क्योंकि लेफ्ट पार्टियों ने भी उनको समर्थन दिया है, तो उसके विरोध में यहाँ पे लोकतंत्र बचाओ आंदोलन जो समिति है उसकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ जो वो आप देखेंगे वीडियो में कि जो कांग्रेस की जो ग्रामीण इकाई है तो वो भी धरने प्रदर्शन पे बैठी हुई है, उसके भी नेता बैठे हुए हैं। बहरहाल उनका एक अलग चल रहा है। हम चूंकि कॉमरेड दूलीचंद बोरदा साहब कम्युनिस्ट पार्टी का जो सबसे बड़ा जो चेहरा है कोटा में वो ये हैं, तो इन्हीं से आज बात की शुरुआत करेंगे और उनके भी बाइट लेंगे। इनसे बात इसलिए कि सर, कम्युनिस्ट पार्टी का अपना एक आंदोलन चल रहा था, आप लोगों ने क्या सोच के सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दिया है, जबकि उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह संदिग्ध है। पहले दिन से वो एक्सपोज है, वो मतलब सरकार के पक्ष का आदमी है। जो भी सरकार के बड़े जो मुद्दे थे, जो भी ये विधेयक या जो भी कानून लेके आई, कभी सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला नहीं। देश में इतना कुछ हो रहा है, कभी उनके खिलाफ बोला नहीं, न मणिपुर, न यूसीसी, न एसआईआर, किसी बड़े मुद्दे पे जो बुलडोजर नीति, तमाम जितने भी मुद्दे हैं, मानव अधिकार, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में जो हुआ और जो हो रहा है, तो वहाँ पे एक जो नेट वगैरह का काफ़ी टाइम तक बंद रहा, स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए, उनके खिलाफ कभी उस आदमी ने बोला नहीं। और आप अचानक वो आके धरने पे, तो वो धरने पे भी सरकार ने ही उसको बिठाया है, ऐसा लगता है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने क्या सोच के उसको, ऐसे आदमी को समर्थन दिया? जी, ये बात दरअसल ये है कि ये जो पूरा आंदोलन है, ये आंदोलन जो है कोई वांगचुक की वजह से जो है वो नहीं शुरू नहीं हुआ है। वो आए हैं, उन्होंने किसी एक मुद्दे पर अपना अनशन चालू किया है, लेकिन मसला ये है कि ये जो पूरे देश के जो 17 करोड़ जो लोगों ने लीक का पेपर दिया, और इसके साथ साथ जो है अनेक दूसरे जो पेपर हुए हैं जो लीक हुए हैं, एक तरफ इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, जो ये अपेक्षा करते हैं कि उनको नौकरी मिले, और जब नौकरी के लिए तैयारियां करके वो परीक्षा देने जाते हैं तो वो परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, परीक्षाओं में जो है घपला हो जाता है, और नतीजन जो है वो उनकी जो बेरोजगारी का जो पीरियड है वो लगातार लंबा खिंचता चला जाता है। तो इसलिए जो है ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा जो है वो इस बात का है कि जो है पेपर लीक जिन्होंने, जो जिम्मेदार लोग हैं, और शिक्षा मंत्री जो है हमारे देश का धर्मेंद्र प्रधान है, वो इस पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के दौरान में ये हम समझते हैं कि ये पेपर लीक और इस तरह का जो घपला शिक्षा में हुआ है, हम इसके दो कारण मानते हैं। एक कारण तो हम ये मानते हैं कि जो है मुख्य रूप से ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, ये पूरा कमर्शलाइजेशन पर, कम्युनलाइजेशन पर आधारित है। तो इसकी जो पूरी की पूरी नीतियां हैं, ये नीतियां ये है कि शिक्षा के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो है एक सांप्रदायिक शिक्षा को, सांप्रदायिक विचारधारा को, कट्टरपंथी विचारधारा को जो है हिंदुत्व की विचारधारा को थोपा जाए। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि ये जो है पूरा का पूरा जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जो है वो हमारे देश के अंदर वो युवाओं के साथ एक छलावा कर रही है, वो बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है। वादे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का होता है, लेकिन नतीजे के नाम पर सिप पर है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है ये आंदोलन का जन्म हुआ, और उस आंदोलन के दौरान में जो है वो ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी ने जो है उसका शुरुआती दौर पर घोषणा किया, और उसमें उसके बाद में वांगचुक साहब आ गए। तो हमारा सवाल, हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पहले से ही, हम कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी पहले से ही जो है ये मानती है कि ये देश के अंदर जो है जो लोकतंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रही है। लोकतंत्र की जो तमाम जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को कमजोर किया गया है, और संसद को कमजोर किया है। इन्होंने जो है ब्यूरोक्रेसी को, अंकुश को जो है बढ़ा दिया है, इन्होंने जुडिशियरी को अपने कब्जे में ले लिया है। तो जो अकाउंटेबिलिटी का सवाल है सबसे महत्वपूर्ण, कि आपके जवाबदेही, यदि यदि कोई इस देश के अंदर जो है कोई घटनाक्रम घट रहा है लगातार, यदि जो है वो छात्रों के साथ, युवाओं के साथ यदि कोई अन्याय हो रहा है, परीक्षाएं लीक हो रही है,
तो निश्चित तौर पर उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है और अकाउंटेबिलिटी के तहत जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था। उसने इस्तीफा नहीं दिया, ये आंदोलन शुरू हुआ, वांगचुक साहब आ गए, छात्र निश्चित तौर पर इसमें जो है बड़े पैमाने पर जिनका मुद्दा था वो इसमें आ गए। तो इसलिए जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन चेहरा आंदोलन का बना है। हमारे लिए सवाल है देशव्यापी पैमाने पर ये जो लड़ाई है, ये युवा 17 लाख युवाओं की और करोड़ों करोड़ युवाओं की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर जो ये संसद की जो एक अकाउंटेबिलिटी है, जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफा देना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वापस लेना चाहिए। एनटीसी को जो है जो इन्होंने जो प्लानिंग किया है, जो परीक्षा कराने के जो एजेंसी है, उस एजेंसी को खत्म करके और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए करना चाहिए। तो हमारा जो मकसद है, जैसे आपने कहा कि हमें वांगचुक के हिस्ट्री के आधार पर हम इस आंदोलन में नहीं कूदे हैं। हम तो शुरू से ही एनटीसी को, एनईपी को खत्म करने के हम शुरू से ही जो है ये कहते रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। आज हम क्या देखते हैं, अभी यहाँ जेके का आंदोलन चल रहा है। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे रेफरेंस के तौर पर आप बता रहा हूँ। आज 518 दिन हो गए जेके के मजदूरों को, सैकड़ों मजदूर महिलाएं यहाँ पर आती हैं और क्या इस राजस्थान की सरकार की, यहाँ के जिला कलेक्टर की ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो जो है यहाँ इस लड़ने पर यहाँ के मजदूरों से, इनके नेतृत्व से जो कुछ भी उनके हाथ में है, उनके संभव है, उसको आकर के वो बात करें। तो जिस तरह से यदि मोदी सरकार जो है बात करना नहीं चाहती, धर्मेंद्र प्रधान बात करना नहीं चाहते, कोई सरकार जवाबदेही नहीं है, तो हमारा राजस्थान की सरकार भी जवाबदेही नहीं है, हमारा यहाँ का लेबर मिनिस्टर भी जवाबदेही नहीं है, हमारे यहाँ पर जो है कलेक्टर भी जवाबदेही नहीं है। तो जवाबदेहिता की जो सवाल है, हमारे ये लोकतंत्र का एक जबरदस्त, एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जनता के हकों के लिए यदि जनता कोई संघर्ष करे तो उसके प्रति जवाबदेही सरकार की, इस देश की संसद की, जुडिशरी की वो बनती है, प्रशासन की बनती है। तो हम समझते हैं कि मोदी राज में ये जवाबदेही की जो प्रक्रिया है ये कमजोर हुई है। इसका कारण यह है कि वो पूरी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। एक सवाल और आपसे, चूंकि ये जो पेपर लीक का जो मुद्दा था, तो ये इसके लिए राहुल गांधी वो लगातार प्रदर्शन और अपनी बात कहते भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो एनएसयूआई उनका जो छात्र विंग है, कम से कम 50 से ज़्यादा शहरों में उन्होंने बड़े आंदोलन करे, लाठियां भी खाई, वाटर कैनन भी उन पे छोड़ी गई, बड़े प्रदर्शन हुए। यहाँ कोटा में मशाल जुलूस वगैरह लगातार निकल रहे हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम, उसमें लाखों की संख्या में अपने कोटा में भी युवा उमड़े थे। और अभी देहरादून में लेसेस जो वहाँ पे हुआ है, तो उसमें भी 5 लाख से ऊपर तो रजिस्ट्रेशन मतलब दिन में ही हो चुके हुए बताते हैं। अब वो कितना है कितना नहीं है ज़्यादा भी बढ़ा के बता सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक अकेला वो लगा हुआ है इस काम में। क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि ऐसे टाइम में जब आप बता रहे हो कि लोकतंत्र भी खतरे में है, जब तानाशाही पूरी तरह से और सांप्रदायिकता और ये सारी चीज़ें, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सारी चीज़ें अपने बिल्कुल नंगे रूप में सामने आ चुकी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो जो लड़ाई लड़ रहा है आप उसका साथ दें? जी देखिए, अभी सवाल जो है ये किसी का साथ देने का, जैसे आपने कहा कि किसी का विरोध करने का नहीं। सवाल ये है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तो इस देश के अंदर जो है, जब लोकतंत्र पर जब भी हमले हुए हैं, चाहे वो इमरजेंसी के दौरान में कांग्रेस के राज के इंदिरा गांधी जी के ज़माने से लेकर के, वो बंगाल के अंदर सेमी फासिस्ट टेरर आया था, सिद्धार्थ शंकर रॉय उस समय कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है 72 से लेकर के 75 के बीच में जब देश में इमरजेंसी लागू नहीं की, उसके पहले ही हजारों हजार जो है सीपीएम के कैडर को मारा गया था। तो सवाल जो है, जहाँ तक सीपीएम का सवाल है, सीपीएम हमेशा ही जो है वो इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए और संसदीय संस्थाओं का, जो अम्बेडकर ने जिस संविधान के अंदर जो है इस तरह की एक माकूल व्यवस्था किया था कि विभिन्न जो संस्थाएं जो लोकतंत्र की जो हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, तो सीपीएम तो हमेशा साथ है। जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का, हमारा जो है संसद के अंदर हम जो है, हमारी पार्टी वो यूपीए के एक घटक है और ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम संसद के अंदर यूपीए के साथ, पूरे घटक के साथ मिल करके इस सरकार को घेरने का काम हमारे कर रहे हैं। हमारे कॉमरेड राजस्थान से भी अमरराम जी हमारे सांसद हैं, वो भी जो है इस सवाल को उन्होंने पहले भी उठाया। तो हमारी क्रेडेंशियल्स जो है वो इश्यूज के बेसिस पर है। हमारी क्रेडेंशियल्स, हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ जो है संविधान को बचाने को लेकर के, हाँ अलग अलग पार्टियाँ जैसे राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता हैं, उनकी जवाबदेही भी ज़्यादा है। यदि वो कर रहे हैं तो हम ये समझते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो है वो उनको क्यों करना चाहिए,
या उनको नहीं करना चाहिए। वह है कि वो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से यदि वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ऐसे वोट दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। मान लो अखिलेश यादव भी कर रहे होंगे, बिहार में भी कोई विरोध कर रहा होगा, आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही होगी, चंद्रशेखर आजाद भी वहाँ पहुंच गए, वो भी कहते हैं हम कर रहे हैं। तो अलग अलग पार्टियां अपने अपने फोरम से कर रही है, इसलिए यहाँ किसी एक पार्टी का दूसरी पार्टी को समर्थन देने का सवाल नहीं। सवाल ये है कि सारी की सारी इस स्ट्रीम को एकजुट करने की जरूरत है, और हम ये समझते हैं कि इसके लिए पार्लियामेंट आज से चल रही है, वो एक ऐसा फोरम है जहाँ पूरे देश के विपक्ष को एकजुट दिखना चाहिए और इन मुद्दों पर एकजुट होकर के सरकार को घेरने का काम करेगा। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी है, वो यदि इस सवाल के ऊपर रखेंगे कोई बात को, तो निश्चित तौर पर जो है वो हमारी पार्टी उनका पूरा समर्थन उस बात के लिए करे। एक सवाल और, आपकी जो विचारधारा है उसको तो राहुल गांधी ने अपना लिया एक तरह से, तो कभी लगता नहीं है आपको कि सीपीआईएम का या लेफ्ट पार्टियों का ये नुकसान होगा? जी नहीं, देखिए जहाँ तक लेफ्ट का सवाल है, लेफ्ट का जो पूरी राजनीति जो है वो राजनीति तमाम पूंजीवादी पार्टियों से डिफरेंट है। इसको जो है किन्हीं कुछ इश्यूज के इर्द गिर्द या कुछ नारों के या बातों के इर्द गिर्द देख करके हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि जो है किस पार्टी ने क्या समानता है और किस पार्टी का क्या विरोध है। लेफ्ट का बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ है। लेफ्ट जो है वह लोकतंत्र को बचाना क्यों चाहती है? लेफ्ट लोकतंत्र को, संसद को बचाना क्यों चाहती है? ब्यूरोक्रेसी को बचाना क्यों चाहती है? इलेक्शन कमीशन को बचाना क्यों चाहती है? लेफ्ट बचाना चाहती है ताकि जो है इन संस्थाओं के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से हमारा देश का जो मजदूर किसान है, हमारा देश का जो बेरोजगार युवा है, हमारा देश का जो छात्र है, हमारे देश की महिलाएं, हमारा देश का एक धर्मनिरपेक्ष ताना बाना है, इन तमाम चीज़ों पर जो है फोकस किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सवाल है वो पूरे के पूरे देश के पैमाने पर नीतियों का, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में जो है वो कोई एक ऐसी समानता बन गई है कि जिसमें अब लेफ्ट की प्रासंगिकता ही नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी जो है वो अभी भी जो है उन्होंने मनमोहन सिंह की नीतियों का विरोध तो आज दिन तक खुला तो किया नहीं है। नहीं वो जो एनईपी का विरोध नहीं किया है। वो कुछ इश्यूज को लेकर के जो है वो मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं, लेकिन ये अभी आज दिन तक उन्होंने ये नहीं किया कि जो आज नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान जो लिबरलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन की जो नीतियां अपनाई गई हैं, उन नीतियों का जो है कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है और क्या वो दृष्टिकोण के आधार पर मैदान में आकर के, और वो इस समय पर जो है, जैसे अब एक जवाबदेही की बात है, कांग्रेस नरेगा लेकर के आई, एक मुद्दा बता रहा हूँ मैं आपको, नरेगा लेकर के आई, 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। पूरे कांग्रेस के राज में नरेगा की स्थिति क्या रही? 50 दिन रोजगार नहीं मिला, 50 दिन काम नहीं मिला। नरेगा को लाने में भूमिका किसकी थी? लेफ्ट की सबसे ज्यादा भूमिका थी। ये जंगल फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वन अधिकार कानून है। राजस्थान के अंदर 1,18,000 लोगों ने आवेदन किया पिछले 3 सालों के अंदर, 2006 के बाद, और पूरे दौर के अंदर 1,18,000 में से 51,000 लोगों का ही जो है सिर पट्टा दिया गया है, वो भी केवल उन कब्जाधारी जमीन का एक छोटा सा हिस्से को अंदर। तो इस दौरान में जो है कांग्रेस भी जिम्मेदार है, इस दौरान में भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई इस देश को जो है एक समाजवादी दिशा में, जहाँ मजदूर, किसान और युवा, ग्रामीण युवा, हमारे जो युवा, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, और साथ साथ हमारी धर्मनिरपेक्षता है, इस सारी चीज़ों को लेकर के लेफ्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है या राजनीति है, वो राजनीति निश्चित तौर पर कांग्रेस से अलग है, भारतीय जनता पार्टी से अलग है। और जहाँ पर जो है कांग्रेस और हम सब मिल करके धर्मनिरपेक्षता के सवाल को लेकर, संविधान के सवाल को लेकर, कॉमन इश्यूज को लेकर के हम लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हमारी लड़ाई कहीं कांग्रेस की राजनीति से कहीं आगे जाती है, और आने वाले समय में कांग्रेस भी यदि सत्ता में आए और यदि वो भी इन नीतियों को अपनाती है जो बीजेपी अपना रही है, तो हम उसका भी विरोध करेंगे। और हमने केरल में हम हैं ही एक दूसरे के विरोध में, वो तो दिख ही रहा है आपको। केरल में आज की तारीख में वो सारी कॉर्पोरेट की नीतियों को ये कांग्रेस सरकार अपना रही है, जो कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार अपना रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी पे खत्म करते हैं कॉमरेड, है ना। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी काटना मत। ये दुलीचंद बोरदा साहब इतने बड़े आदमी हैं कोटा के, इस कम्युनिस्ट पार्टी के, कि मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कभी भी मुझे इनके साथ में ऐसा नहीं लगा कि मैंने कभी कोई डर के या कोई घबरा के, ये इतने सहज रूप में अपनी बात रखते हैं, इतने सहज रूप में मेरे को मानते हैं। तो मतलब है ना, जो
इसका मैं बहुत कायल हूँ और मतलब इनको जितना भी धन्यवाद भाई, हम करें। तो देखिए मजदूर किसानों के मेहनत का जनता के नुमाइंदे हैं, तो इसलिए न तो हमें डर है और न हम किसी दूसरे से डरते हैं। मुझे तो इसलिए नहीं जो नहीं है वो हर फैसले डर को डर बात करते हैं, क्योंकि डर का आम लोगों की बात है, आम लोगों डर का मतलब वो नहीं कि मतलब एक असहजता जो महसूस होती है वो नहीं होती की धन्यवाद कि आपको इतने बहुत-बहुत। बड़े। आप जगह तो देते हैं। इसी के साथ में यहाँ की बातचीत खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।